Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we are going to study the topic Structure of Metallic Crystals from Unit Chemical Bonding. So let us start. सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम का मीनिंग होता है कि ये कंप्लीट यूनिट पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ समझ में आने वाली है. तो ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको कैटालिसिस के प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, जिसे हम इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं. लर्निंग आउटकम. आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आएगा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक क्रिस्टल. मेटालिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं वो आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है. देन आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विद एग्जाम्पल. हमने सॉलिड्स के टाइप पढ़े, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और साथ में हमने उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े. अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक क्रिस्टल. हमने मेटालिक क्रिस्टल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी किए, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में और या मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सारे डेफिनेशंस पढ़ी. देन अब हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक क्रिस्टल. ये जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? तो मेटालिक क्रिस्टल्स के 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. सबसे पहले को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक को शॉर्ट में हम कह सकते हैं SC. देन बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, इसे कहते हैं हम BCC. फेस सेंट्रिक क्यूबिक, इसे कहा जाता है शॉर्ट में FCC. एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसे कहते हैं हम HCP. तो मेटालिक क्रिस्टल के 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. जब हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मेटालिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक, शॉर्ट में कहते हैं SC. अब ये क्रिस्टल को समझने के लिए हम इसका डायग्राम समझते हैं. ये मेटालिक क्रिस्टल में जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है क्यूबिक, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये क्यूब के हर कॉर्नर पे एक एटम जो है वो प्रेजेंट होता है इस क्रिस्टल में. तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक. सिर्फ एक सिंपल सा क्यूब रहेगा और उसके हर कॉर्नर में एक एक एटम जो है वो प्रेजेंट रहेगा. अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं. तो आपको जैसे पता है क्यूब में हर साइड जो होती है, हर फेस जो होता है वो एक समान होता है. तो हम 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं, इसलिए हम उसको 3 नाम दिए हैं, A, B एंड C फेस. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मतलब सारे फेसेस एक समान रहेंगे. अब हम बात करते हैं एंगल्स की. तो जब हम क्यूब में बात करते हैं तो क्यूब में सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और 3 डायमेंशन में ये एंगल्स को नाम दिया गया है अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा. तो हम इसको लिखते समय ऐसा लिखेंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक थोड़ा नया कंसेप्ट है. अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या वो पहले समझेंगे. अगर हम किसी भी मेटालिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में किसी एक एटम को कंसिडर करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है कि उस एक एटम से सेम डिस्टेंस पे जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है उस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर. सो लेट अस अंडरस्टैंड. जैसे कि हम अगर यहाँ पे ये वाला एटम कंसिडर करते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम ये वाला एटम कंसिडर करते हैं, तो इस एटम के सेम डिस्टेंस पे जितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो सारे साइड्स जो है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में सेम होते हैं. तो यहाँ पे हमने इसको 3 हिस्सों में लिखा है कि सेम प्लेन में कितने एटम हैं. तो सेम प्लेन में यहाँ पे हमने लिखा है 4 एटम है. तो ये कैसे? तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में सेम डिस्टेंस पे सेम प्लेन में ये पहला एटम हो गया, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे ये दूसरा एटम हो गया. अब मेटालिक क्रिस्टल में सिर्फ एक क्रिस्टल तो होता नहीं है, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं. तो हमें इमेजिन करना है कि इसके बाजू में भी एक और क्यूबिक सिंपल क्यूबिक सेल है. तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा. मतलब सेम प्लेन में कितने एटम्स हो गए? 4 एटम.
देन अपर प्लेन, अब इसके ऊपर भी क्यूबिक सेल रहेगी तो सेम डिस्टेंस में यहाँ पे भी एक एटम जो है वो प्रेजेंट रहेगा, और लोअर प्लेन में एक, तो ये लोअर प्लेन में एक एटम रहेगा। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए, सेम प्लेन में 4, अपर प्लेन में 1 एंड लोअर प्लेन में 1, तो टोटल हो गया 6। इसलिए सिंपल क्यूबिक सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। देन अब ये जो सिंपल क्यूबिक सेल वाला मेटालिक स्ट्रक्चर है ये कौन से टाइप के मेटल्स में या मेटल सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है NaCl एंड KCl में। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एंड KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, दीज आर दी मेटल सॉल्ट्स। अब थोड़ी और जानकारी हम सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में ले लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर मेकिंग दिस स्ट्रक्चर, कि सिंपल क्यूबिक सेल बनाने के लिए टोटल कितने एटम्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो ये डायग्राम से समझेंगे हम। तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल बनाने के लिए हमें टोटल कितने एटम्स लगे हैं, 8। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और ऊपर में 5 6 7 एंड 8। तो सिंपल क्यूबिक सेल बनाने के लिए हमें टोटल कितने एटम्स लगे हैं, 8 एटम। अब दूसरी एक चीज़ ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, द टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द क्रिस्टल, कि उस क्रिस्टल के अंदर में कितने एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है 1। अब जब हम ये स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर हमें कोई एटम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर हमारे मन में ये सवाल आएगा कि ये 1 कहाँ से आया। अगर हम ये कॉर्नर वाले एटम्स को कंसिडर करते हैं तो कॉर्नर वाले एटम तो 8 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 8 आना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जब हम ये कॉर्नर वाले एटम को जूम करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो ये जो 8 एटम्स हर कॉर्नर पे क्यूब के प्रेजेंट है, ये ना तो पूरी तरह से क्यूब के अंदर है और ना ही पूरी तरह से क्यूब के बाहर है। इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा क्यूब के अंदर होता है और उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्यूब के बाहर होता है। तो ये डायग्राम से आप अब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इतना जो पोर्शन है हर एटम का वो अंदर है, ठीक है। तो ऊपर वाले 4 एटम का इतना पोर्शन अंदर रहेगा, नीचे वाले 4 एटम का ही उतना पोर्शन अंदर रहेगा। तो ये जितना पोर्शन अंदर है वो होता है 1/8। वो पोर्शन कितना है, 1/8, ठीक है। तो 1/8 पोर्शन वाले टोटल कितने एटम हैं, 8, ऊपर में 4 है और नीचे में 4। तो अगर 8 कैंसिल हो जाएंगे और ये सारे छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो एक्चुअली उस एटम के अंदर पूरा का सेगा एक एटम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 8 एटम का 1/8 1/8 1/8 इनको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना एटम बनता है, 1 एटम। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक सेल के क्रिस्टल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जब ये वीडियो रिपीटेडली देखेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका नाम है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक। उसका नाम क्या है, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, जिसको हम कहते हैं BCC। अगर आपको SC मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया है तो बिल्कुल आगे आने वाला हर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि इसके नाम में भी क्यूबिक वर्ड आया है, इसका मतलब इसमें भी क्यूब प्रेजेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, दैट इज बॉडी सेंट्रिक, मतलब इसके बॉडी के सेंटर में यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होता है। क्यूब के हर कॉर्नर पे एक एक एटम रहेगा, ऐसे टोटल 8 एटम हो गए, और एक एटम जो है वो पूरा सेगा का सेगा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तब हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक। इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम, तो क्यूब होने की वजह से फिर से सारे फेसेस एक समान रहेंगे, दैट इज A = B = C। देन सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के रहेंगे, अल्फा = बीटा = गैमा = 90 डिग्री। देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आई एम रिपीटिंग कि कोई एक एटम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो सेम डिस्टेंस पे उसके आजू बाजू में जितने एटम्स होते हैं उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके सेम प्लेन में अगर हम यहाँ पे ये एक एटम कंसिडर करते हैं तो इसके सेम प्लेन में कितने एटम्स रहेंगे, 4, 1 2, ठीक है। एक इधर रहेगा 3 और एक इधर रहेगा 4, ठीक है, क्योंकि इसके बाजू में दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। देन अपर प्लेन में यहाँ पे एक रहेगा, लोअर प्लेन में यहाँ पे एक रहेगा, और यहाँ पे
एक्स्ट्रा जो एटम है सेंटर में, इधर साइड वाले सेल के सेंटर में एक एटम रहेगा और इसके बाजू में दूसरा सिंपल क्यूबिक यूनिट रहेगा, तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक सेंटर वाला एटम रहेगा। तो कुल मिला के इसका जोड़ आता है 8, इसलिए बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सेल मतलब BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रहेगा 8। ठीक है। देन ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से टाइप के मेटल्स में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन W मतलब टंगस्टन, MO मतलब मॉलिब्डेनम एंड CR का मीनिंग होता है क्रोमियम। तो इन मेटल्स में बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। देन बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं? ठीक है, तो जब हम ये डायग्राम देखेंगे तो इसके हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, ऐसे टोटल कितने एटम हो गए? 8। और ये सेंटर में एक एटम जो है वो मिला के टोटल कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए? 9। देन अब हम ये समझते हैं कि बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आया है। तो ये 2 कैसे आया वो समझते हैं। ठीक है, तो जब हम बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर वाले एटम है उसका कितना पोर्शन अंदर है? 1/8 वाला पोर्शन अंदर है। ये गलती से यहाँ पे 1/8 जो है वो ये हो गया है, तो आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे 1/8 है। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये जो एक एटम है ये पूरी की पूरा सेगा का सेगा इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली हम 1 लिखेंगे। तो 1 + 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द क्रिस्टल कितने रहेंगे? 2। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। देन अब हम समझते हैं फेस सेंट्रिक क्यूबिक। फेस सेंट्रिक क्यूबिक मतलब FCC, बिल्कुल बहुत ही आसान है। सिंपल क्यूबिक मतलब SC, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक मतलब BCC और फेस सेंट्रिक क्यूबिक मतलब FCC। अब फिर से इसमें क्यूबिक वर्ड आया है, इसका मतलब इसमें भी क्यूब प्रेजेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे नई चीज़ कौन सी है? फेस सेंट्रिक। फेस मतलब साइड, ठीक है, और उसके सेंटर में यहाँ पे एटम प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जो क्यूब होता है, क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 8 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके हर फेसेस के सेंटर में जो है वो एक एटम प्रेजेंट रहेगा। फिर से क्यूबिक स्ट्रक्चर होने की वजह से सारे फेसेस एक समान रहेंगे, दैट इज A = B = C। देन एंगल्स जो रहेंगे वो 90 डिग्री रहेंगे, अल्फा = बीटा = गैमा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि फेस सेंट्रिक क्यूबिक में हर कॉर्नर में एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा। ये ऊपर में 4 है, देन ये नीचे वाले हर कॉर्नर में 4 एटम प्रेजेंट रहेंगे और क्यूब को टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया फेस, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। ये नीचे वाले फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। ये आजू वाले के सेंटर में है, ये बाजू वाले के सेंटर में प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पे एटम दिख रहा है ये सामने वाले के सेंटर में प्रेजेंट है और ये वाला जो एक एटम है ये पीछे वाले के फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, देन अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हमें पता है कि सेम डिस्टेंस पे जितने एटम होते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो FCC में सेम प्लेन में होते हैं 4 एटम, अपर प्लेन में होते हैं 4 एटम और लोअर प्लेन में होते हैं 4 एटम। तो ऐसा कुल मिला के हो गया है 12। देन ये जो FCC स्ट्रक्चर है ये कौन से टाइप के एटम में प्रेजेंट होता है? तो इट इज़ प्रेजेंट इन लीड का सिंबल है PB। देन Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Al मीन्स एल्यूमिनियम, Ni मीन्स निकेल एंड Co मतलब कोबाल्ट। तो लीड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये मेटल्स में कौन सा वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? फेस सेंट्रिक। अब समझते हैं कि फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए टोटल कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड फॉर स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 14। अब ये 14 कैसे आए? तो हमें पता है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर के हर कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, तो टोटल हो जाएंगे 8 एटम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और हर फेस के सेंटर में एक एटम होता है, तो क्यूब में टोटल होते हैं 6 फेस। तो 6 फेस के सेंटर में एक एक एटम, ऐसे ही ऊपर वाले फेस का सेंटर, नीचे वाले फेस का सेंटर, आजू वाले का सेंटर, बाजू वाले का सेंटर, सामने वाले का सेंटर, पीछे वाले का सेंटर, ऐसे कुल मिला के हो जाएंगे 6। तो 8 और 6 हो जाते हैं टोटल 14। देन अब समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द क्रिस्टल कितने होते हैं, क्रिस्टल के अंदर कितने एटम ऑक्यूपाई होते हैं।
तो वो हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो हमें पता है कि कॉर्नर वाले एटम पूरी तरह से अंदर नहीं है, उसका 1/8 पोर्शन अंदर होता है। तो 1/8 वाले टोटल कितने एटम्स है? 8। तो 8 कैंसिल हो जाएगा। तो इन सबको अगर हमने आपस में जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। देन ये जो हमें फेस के सेंटर में एक एक एटम यहाँ पे मिल रहा है, हर फेस के सेंटर में ये एटम भी ना तो पूरी तरह से अंदर होता है ना ही पूरी तरह से बाहर, लेकिन ये आधा अंदर होता है और आधा बाहर होता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एटम ऊपर वाले फेस के सेंटर वाला आधा अंदर है और आधा बाहर है, ये सामने वाला आधा अंदर है और आधा बाहर है, ये बाजू वाला आधा अंदर है आधा बाहर है, ऐसे ही पीछे वाला साइड वाला भी रहेगा। तो ये आधे वाले कितने एटम्स है? आधे वाले टोटल 6 फेस के 6 एटम है। तो 2 और 6 ये अगर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3। तो 1 + 3 = 4। मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द क्रिस्टल = 4, वो सही है। ठीक है। तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े, सिंपल क्यूबिक SC, देन फेस सेंट्रिक बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक BCC, फेस सेंट्रिक क्यूबिक FCC, और अब हमारा चौथा जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं HCP। तो बच्चों ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैक है वर्ड है, इसमें क्यूबिक वर्ड नहीं आया है, इसलिए इसमें क्यूब प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन इसमें कौन सा वर्ड आया है? हेक्सागोनल। मतलब इसमें ज़रूर हेक्सागोन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये अपर साइड में आप देख सकते हैं, ये जो शेप है इसको कहते हैं हेक्सागोन। तो इसमें 2 हेक्सागोन है, एक अपर हेक्सागोन है और एक लोअर हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन में टोटल 6 कॉर्नर होते हैं, तो इसके कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है। तो ये अपर हेक्सागोन में 6 एटम है, ये लोअर हेक्सागोन में कितने एटम है? 6 एटम। और ये हेक्सागोन का सेंटर में एक एटम ऊपर में प्रेजेंट है और नीचे वाले हेक्सागोन के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटली इनसाइड ये 3 एटम जो है वो सेगे के सेगे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इसमें हम ये अपर वाले हेक्सागोन को एक फेज बोल देते हैं, लोअर वाले हेक्सागोन को दूसरा फेज बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो ये दिख रहा है ये पोर्शन, इसको हम C बोल देते हैं। तो A = B, अपर हेक्सागोन = लोअर हेक्सागोन, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C। देन एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अल्फ़ा और बीटा एंगल जो है वो होते हैं 90 डिग्री, लेकिन जो गैमा वाला एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब किसी एक एटम को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसके आजू बाजू में सेम डिस्टेंस पे जितने एटम होते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेम प्लेन में एक एटम के बाजू में 4 एटम प्रेजेंट रहेंगे, अपर प्लेन में 4 एटम रहेंगे, लोअर प्लेन में 4 एटम रहेंगे, तो ऐसे कुल मिला के हो जाते हैं 12। इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 12। अब ये स्ट्रक्चर कौन से मेटल क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, टिटेनियम Ti एंड कैडमियम मतलब Cd। तो मैग्नीशियम, जिंक, टिटेनियम, कैडमियम, इन मेटल में हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब HCP क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम समझते हैं कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाने के लिए टोटल कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने एटम लगते हैं? तो वो है 17। अब 17 कैसे? तो ये डायग्राम से समझो, अपर वाले हेक्सागोन में कितने एटम्स रहेंगे? 6। ठीक है। 6 कॉर्नर पे 6 और एक सेंटर में मतलब 7 हो गए। लोअर वाले हेक्सागोन में हर कॉर्नर पे 1 और एक सेंटर में मतलब लोअर वाले में 7 हो गए, और ये 3 जो अंदर उसके प्रेजेंट रहते हैं। तो 7 + 7 हो गए 14, 14 + 3 हो गए 17। तो टोटल लगते हैं एटम 17। अब ये समझते हैं कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर में, मतलब अगर हम उसके अंदर की बात करते हैं तो कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा है 6। तो अब ये 6 कैसे वो समझते हैं। अब यहाँ पे भी ये जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है ये ना तो पूरी तरह से अंदर है ना ही पूरी तरह से बाहर, तो इसका कुछ जो पोर्शन है वो स्ट्रक्चर के अंदर है और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्ट्रक्चर के बाहर है। तो जितना स्ट्रक्चर अंदर होता है वो पोर्शन होता है 1/6। तो 1/6 पोर्शन अंदर वाले टोटल कितने एटम्स है? ऊपर वाले हेक्सागोन के कॉर्नर वाले 6 और नीचे वाले हेक्सागोन के कॉर्नर वाले 6, मतलब टोटल कितने एटम्स है? 12। तो इनका जोड़ आ जाता है 2।
देन ये अपर प्लेन के सेंटर में एक एटम है और लोअर प्लेन के सेंटर में एक एटम है, और सेंटर वाले एटम जो है वो आधे अंदर होते हैं और आधे बाहर। मतलब आधे वाले कितने एटम है? 2, एक अपर प्लेन में एक लोअर प्लेन में, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो जोड़ा जाएगा 1। और ये जो 3 एटम है 1 2 3, ये सैगे के सैगे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ भी पोर्शन उसका बाहर नहीं होता है। तो ये 3 कंप्लीट एटम हो गए। तो 2 + 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP स्ट्रक्चर के इनसाइड में टोटल कितने एटम प्रेजेंट है? 6 एटम। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। टोटल मेटालिक क्रिस्टल के 4 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, SC मतलब सिंपल क्यूबिक, BCC मतलब बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, एंड FCC मतलब फेस सेंट्रिक क्यूबिक, और HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक। देन आज आपको मिला है मेटालिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक नॉलेज। देन ये चीज़ जो है वो आप किसी को भी कम्युनिकेट करते समय बता सकते हैं कि कौन से मेटल क्रिस्टल में कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो मेटल स्ट्रक्चर आपके बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। फिर आपकी मैकेनिकल ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मिला है। देन अब बारी आती है असाइनमेंट की। तो मैं आपको अब बहुत ही आसान सा असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपको मेटालिक क्रिस्टल के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने हैं। मतलब 4 डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, SC, BCC, FCC और HCP के। और साथ में आपको बताना है ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, NaCl, क्रोमियम, कॉपर, लीड, मैग्नीशियम, KCl, टंगस्टन, सिल्वर, टिटेनियम, इसमें कौन से टाइप का मेटल क्रिस्टल प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।